नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पार्टी आज मना रही 43वां स्थापना दिवस। कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर शुरू हुए रेल रोको आंदोलन से ट्रेनों के परिचालन में व्यापक असर। आज दूसरे दिन 95 ट्रेनें रद्द। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने अधिकारियों को राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए संगठित आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने कल साहिबगंज में जांच पड़ताल शुरू की। और आईपीएल में कल गुवाहाटी में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 रन से हराया। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी आज 43वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:45 पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने बताया कि पार्टी ने आज से 14 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती तक विशेष सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म शताब्दी दिवस है। इस अवसर पर पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। कुड़मी समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर शुरू हुए रेल रोको आंदोलन के कारण ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। आंदोलन के पहले दिन कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और कई को बदले हुए मार्ग से गंतव्य तक भेजा गया। आंदोलन के दूसरे दिन आज भी 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आंदोलनकारी पश्चिम बंगाल के 2 स्टेशनों खोमाशुली और कुस्तौर में हजारों की संख्या में जमे हुए हैं। इसका रांची, धनबाद और आद्रा रेल मंडल से होकर चलने वाली ट्रेनों पर व्यापक असर पड़ा है। रांची से खुलने वाली 6 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है प्रकृति के साथ सद्भाव से जीवन जीने की भारतीय संस्कृति की सीख। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 44वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने समझाने की कोशिश की है कि भारतीय संस्कृति सदियों से प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने का संदेश देती रही है। भारतीय संस्कृति इंसान ही नहीं, जानवरों तक में ईश्वर का वास मानती रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथ प्रकृति से साहचर्य का संदेशों से भरे पड़े हैं। हमारी परंपरा प्रकृति से संघर्ष नहीं, स्नेह सिखाती रही है। दुनिया आज जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है। 27 मई 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश देने की कोशिश की है कि भारतीय संस्कृति के संदेश को समझकर ही पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जा सकता है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना नहीं सिखाया है। हमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना है, प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना है। महात्मा गांधी ने तो जीवन भर हर कदम इस बात की वकालत की थी। जब आज भारत क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है, जब भारत ने COP21 और पेरिस समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई, जब हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट किया, तो इन सब के मूल में महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करने का एक भाव था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस अधिकारियों को राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए संगठित आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने, फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। वे कल पुलिस मुख्यालय में संगठित अपराध की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने फरार अभियुक्तों की सूची तैयार करने, जेल में बंद अभियुक्तों की निगरानी, अपराधों के आर्थिक तंत्र पर कार्रवाई, ट्रायल की निगरानी और अपराधियों के सहयोगियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की 5 सदस्यीय टीम अवैध खनन और परिवहन मामले की जांच के लिए कल साहिबगंज पहुंची। जांच टीम पवित्र साहू, दाहू यादव के भाई राजेश यादव, संजय यादव, सुभेश मंडल, आलोक रंजन सहित कई लोगों की संदिग्ध भूमिका की जांच करेगी। पाकुड़ में बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव खत्म करने को लेकर जागरूकता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बाल विवाह एवं लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए जिले में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। संस्था रेस्टलिस्ट डेवलपमेंट पहले चरण में पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड के 5 पंचायतों में गैर सरकारी संगठनों एवं बाल संरक्षण समिति के सहयोग से बच्चों एवं उनके अभिभावकों के साथ ही गांव के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। जागरूकता अभियान के दौरान बाल विवाह एवं लैंगिक भेदभाव की वजह से परिवार एवं समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों एवं इसकी रोकथाम की जानकारी दी जा रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। राज्य में कल अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हजारीबाग के बरही में जवाहर घाटी में 2 वाहनों में जोरदार टक्कर होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हुए। इधर लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में रांची मेदिनीनगर मुख्य पथ पर ब्राह्मणी गांव के निकट कल एक तेज रफ्तार कार ने 7 वर्षीय बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई। यह दुर्घटना 2 ड्राइवरों के बीच मामूली विवाद के कारण हुई। विवाद बढ़ने के बाद एक ड्राइवर दूसरे को रौंदते हुए फरार हो गया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुवाहाटी में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 रनों से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 197 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 7 विकेट पर 192 रन ही बना सकी। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने रेल रोको आंदोलन के दूसरे दिन भी ट्रेनों के परिचालन रद्द होने की खबर को प्रमुखता दी है। इसके अलावा प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को प्रमुखता दी। लिखा है, राज्य में बड़े पैमाने में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की होगी नियुक्ति। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड में ट्रिपल टेस्ट की पहल शुरू, अक्टूबर तक हो सकते हैं निकाय चुनाव। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गैंग वॉर में हत्या मामले में 15 कैदी फांसी की सजा से बरी। हिंदुस्तान ने अवैध खनन मामले में साहिबगंज में ईडी की दबिश की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विपक्ष के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई से इनकार किए जाने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पार्टी आज मना रही 43वां स्थापना दिवस। कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर शुरू हुए रेल रोको आंदोलन से ट्रेनों के परिचालन में व्यापक असर। आज दूसरे दिन 95 ट्रेनें रद्द। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने अधिकारियों को राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए संगठित आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने कल साहिबगंज में जांच पड़ताल शुरू की। और आईपीएल में कल गुवाहाटी में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 रनों से हराया। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।